नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैं गुना का कुछ बेहतरीन ट्रिक लाया हूं। जी हां, और इस प्रकार के ट्रिक को हमें जानना चाहिए ताकि हम बच्चों को बता सकें। तो आइए आज मैं यहां पर देखिएगा, मैं कुछ 4 प्रकार के ट्रिक लाया हूं, वो भी गुना का। ध्यान दीजिए, कुछ अलग अलग प्रकार के गुना का ट्रिक मैं बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत शानदार है और बहुत ही सरल है। यहां पर देखिए, जब दहाई का योग कुछ दिया हो, है ना, यहां पर इकाई का योग दिया है, इकाई में क्या हो या दहाई में क्या हो, तो इस प्रकार के संख्याओं को हम गुना करना सीखेंगे। उसके लिए हम शुरू से देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, दहाई का योग यदि क्या हो 10 हो, ध्यान दीजिएगा, दहाई का योग 10 हो और इकाई की जो संख्या है वो समान हो। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं लेकिन आपको इस शर्तों के आधार पर लेना है। जैसे यहां पर देखिए, मैं यहां पर लेता हूं, कुछ भी संख्या ले लूं, 74 ले लेता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला है, दहाई का जो योग है, दहाई, ध्यान दीजिए, दहाई का योग, यहां पर दहाई में 7 है तो यहां पर कितना आना चाहिए, 3। और यहां पर कोई भी संख्या है ना जो बराबर हो उसको ले लेंगे। जैसे यहां पर देखिए, हमने ले लिया तो दहाई का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, और यहां पर हम क्या लेते हैं, 4। ठीक है, फिर इनको हमें क्या करना है, याद रखिए, यहां पर कुछ भी संख्या हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान देना है कि दहाई, ये जो दिख रहा है दहाई का योग जो है क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तब आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको आप गुना कर देंगे, तो 4 4 16, ठीक है। और ये जो संख्या दिख रहा है ना, 7 और 3, 7 और 3 10 होता है, इनको भी गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनको भी गुना करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 7 या 21, और 21 में ये जो संख्या आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 या 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो ये आपका आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या दी हो, बस आपको ध्यान देना है, जब दहाई का योग 10 हो और इकाई की संख्या समान हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो यहां पर देखिए, कोई संख्या मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया 65, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 45 लेना पड़ेगा, क्योंकि इकाई की संख्या बराबर हो और दहाई की संख्या का योग 10 हो। तो इसको मुझे उत्तर लाना है तो मैं क्या करूंगा, इनका तो मुझे गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 25 सीधा लिख देंगे। याद रखिए, यदि ये संख्या 1 अंकों का हो तो उसे हम 2 अंक बनाने के लिए सामने में 0 लगा देंगे, लेकिन ये तो 5 5 25 हो गया। अब देखिए, 6 4 24, याद रखिए 6 4 24, और इन्हीं 24 में आपको 5 को जोड़ना है, तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। ये आपका आंसर हो गया है। आप कोई भी और संख्या ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। तो ये तो हो गया पहला ट्रिक, जिसमें हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या, यहां पर मैं कोई और एक संख्या आपको लेके बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं 83 लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर 8 है तो यहां पर निश्चित रूप से 2 आएगा और यहां पर आ जाएगा 23, ठीक है, क्योंकि ये संख्या बराबर होना चाहिए, है ना, और इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। तो 8 और 2 10 तो होता है, दोनों बराबर है। करना क्या है, 3 3 9, और मैंने अभी बताया है कि ये संख्या जब 1 अंक का हो तो आपको उसको 2 अंकों का बनाना है। फिर 8 दूनी कितना हो गया, 16, लेकिन 16 में आपको ये जो इकाई की संख्या उसको जोड़ना है, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया, 19। ये इसका आंसर हो गया। तो है ना बहुत ही शानदार ट्रिक। तो ये तो हो गया पहला। अब चलो दूसरा ट्रिक में चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है इकाई की संख्या के बारे में लिखा है। मान ले जाए इसी ट्रिक को हम लगाना चाहें, लेकिन यहां पर अगर इकाई का योग 10 हो जाए, ध्यान दीजिए, प्रश्न चेंज, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, इकाई की संख्या का योग 10 हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान ले जाए यहां पर मैं कोई संख्या लेता हूं 3 4 गुणित, यहां पर देखिए, अगर मैं 3 यहां पर लिया और यहां पर 4 है तो 4 की जगह यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 6। मतलब इसमें भी आपने एक चीज देखा, यहां पर जो संख्या दहाई की संख्या बराबर है, लेकिन इसमें इकाई की संख्याओं का जो योग है, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। तब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। आपको बस ध्यान देना है कि इकाई की संख्या का योग 10 हो इस वाले में, तो दहाई की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए 6 4 24, इसमें भी आपको सिंपल सा 24 कर देना है। लेकिन यहां पर जब दहाई की जो संख्या है वो बराबर हो तो आपको इन दोनों संख्याओं को गुना तो करना है, लेकिन कैसे गुना करना है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्या को डायरेक्ट गुना ना करके, ये जो संख्या, चूंकि ये दोनों संख्या तो समान है, तो इसको 1 बढ़ाकर, मतलब 3 + 1 करके, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो इन्हीं दोनों को आपको गुना कर देना है, क्योंकि दोनों तो संख्या समान है। तो आपको क्या करना है, 3 को 4 से गुना करना है, तो 4 3 12, और ये आपका आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये ट्रिक आप पहले से जानते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अगर इसको किसी और संख्या से मैं करना चाहूं, मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं
76। तो गुणित यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 74 करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि यहां पर 6 4 यहां पर हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं ना, जिनके इकाई की संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहां पर मान लिया 73 लेता हूं, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको क्या करना है, 10 बनाने के लिए इकाई को 77 करेंगे। फिर इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 के 21 हो जाएगा। फिर ये दोनों तो समान है, इसको एक अधिक संख्या बढ़ाकर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56। ये हो गया आपका आंसर। तो ये ट्रिक भी बहुत ही शानदार है, बस आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। अब आइए यहां पर देखिए, अगर हमारे जो कुछ प्रश्न है उसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इकाई में 5 हो, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि इकाई में जब 5 हो तो हमें गुना कैसे करना है। हालांकि इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसे आपने निश्चित रूप से देखा होगा, तो आपको समझ तो आ गया होगा। जब भी इकाई में 5 हो, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं इस प्रकार और इकाई में 5 बोला गया, मतलब दोनों संख्या समान ही होगा जी, क्योंकि इकाई में 5 है तो देखिए दोनों ही इकाई में 5 है। फिर इनको हम कैसे हल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, 5 और 5 का तो वर्ग निकालेंगे, 5 5 25, इसको एक बढ़ाकर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर गुना कर देंगे 9 से, एक बढ़ा के मतलब तो 9 9 8 72, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा 72। ये आपका आंसर हो गया है। कोई भी संख्या हो, जैसे आप 65 को गुना करना चाहें 65 से, देखिए इकाई में क्या है, 5 है, तो आपको क्या करना है, 5 5 25 और इसको क्या करना है, एक संख्या बढ़ा के गुना करना है, तो 7 6 का 42। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अब लास्ट में चलते हैं। यदि इसी ट्रिक को हम इस रूप में अपनाएं, किस रूप में, यदि दहाई में 5 हो, ध्यान दीजिए, अब यहां पर दहाई में 5 करना चाहें तो दहाई में 5 तो इस प्रकार होगा, दहाई में 5 है तो यहां पर हम 51 कर सकते हैं, तो यहां पर 59 करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो दो प्रकार से हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा इंक यहां पर लगा लेते हैं। कैसे दो प्रकार से हो सकते हैं, जब दहाई का अंक समान हो, मतलब 5 तो हो लेकिन इकाई की संख्याओं का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए, ऐसा वाला भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है, दहाई का अंक क्या है, 5 ही हो लेकिन इकाई की जो संख्या है वो बराबर हो जाए। तो आपको क्या करना है, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन में हम कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, वर्ग तो करना ही करना है। कैसे वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 1 कम 9 करेंगे, लेकिन मैंने बताया है एक शून्य लगा के बनाएंगे, क्योंकि इनका योग तो क्या हो रहा था, 10 तो हो ही रहा था। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करते हैं, इकाई संख्या का गुना करते हैं। फिर दहाई संख्या का गुना करते समय आपको क्या करना है, यदि ये समान है तो आपको क्या करना है, इनको एक अधिक बढ़ाकर क्या कर देना है, गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 का 30। तो ये आपका आंसर हो गया है। हाँ, अब देखिए, अगर यहां पर कोई और संख्या होता भाई, जैसे 54 होता और यहां पर मैं क्या लेता, 56 लेता, क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए, तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और जब दहाई में क्या हो, समान, मतलब 5 हो, यहां पर देखिए, तब इसको हम क्या करें, हाँ ये समान हो तब भी इसका ट्रिक का हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहां पर देखिए 6 चौक 24 तो होगा ही, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, एक अधिक संख्या बढ़ाकर गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 6 का 30। आप इसको गुना करके देख सकते हैं, बिल्कुल आंसर एकदम परफेक्ट है। लेकिन यही प्रश्न यदि इस पैटर्न में हो, इस तरीके से हो, तब हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि इकाई का संख्या बराबर हो और दहाई की जो संख्या है वो समान हो, मतलब 5 हो, 5 की बात हो रही है यहां पर, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि दहाई की संख्याओं का योग क्या हो रहा है, यहां पर जो आपने पहला वाला बनाया था 10 हो रहा था, तो इसी ट्रिक का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। कैसे, 4 चौक 16 तो होगा ही, लेकिन यहां पर देखिए 5 है ना, तो इसको हमें क्या करना है, 5 को गुना तो करेंगे, 5 5 25 और उसमें इस 4 को जोड़ते हैं, तो 5 5 25 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 29। और ये आपका आंसर हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एक उदाहरण और आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। 5 हो अगर दहाई में तो उसको हम 2 प्रकार से गुना करेंगे। अब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि यहां पर मुझे 5 और 7 मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर 5 और 7 मिलता है, तो इस प्रकार की संख्याओं को मैं कैसे गुना करूंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। ध्यान दीजिए, यदि ये वाला संख्या समान हो और ये दोनों का योग क्या हो, 10 होता हो, हालांकि 5 है लेकिन दोनों का योग 10 होता है, तो इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 7 49, ध्यान दीजिएगा, और 5 5 25 तो हो ही रहा है, 5 5 25 में इस इकाई की संख्या को जोड़ते हैं। अगर दोनों इकाई क्या हो, समान हो, जो गुना कर रहे हैं वो, तो क्या होगा, 5 5 25 और 7 कितना हो जाएगा, ये 32। ये आपका आंसर
हो गया। लेकिन इसी ट्रिक का प्रयोग यदि मैं इस प्रकार करता, यहां पर दिया रहता 57 57, लेकिन यहां पर दिया होता 53। याद रखिए यहां पर इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। इन दोनों संख्याओं का योग यदि 10 हो रहा है तो हम इकाई में 10 आए उस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे करेंगे। ये देखिए इसको आपको क्या करना है, यदि ये समान है और ये इन दोनों का योग क्या हो 10 हो रहा, तो आपको क्या करेंगे 7 या 21 तो करेंगे ही, और इनको सिंपल सा एक संख्या बढ़ाकर गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 6 का 30। मतलब ये आपका आंसर हो गया है। हाँ, इसी प्रकार के और भी गणित आप बनाकर इसका प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ले लूं 58, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 52 लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का योग यदि 10 हो जाए तो हम किस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, इसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, 8 दूनी 16, और हमें क्या करना है, इनको एक अधिक संख्या बढ़ाकर गुना कर देना है, तो 5 6 का 30। ये आपका आंसर हो गया है, जो बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो जरूर था, लेकिन इसमें मैंने 4 ट्रिक बताए हैं और चारों ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।